MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मुल्क भर में 77वां यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों रहीम यार खान, शाहपुर, साहिवाल, जहानिया, बख्तियाराबाद, लोधरा, मरी, करोड़लाली, सैन, मुस्लिम बाग, मरी, न्यू मरी, कोटली में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात हुई। हर तरफ सब्ज़े लाली परचमों की बहार, कौमी परचम बुलंद किए गए। सियासी समाजी शख्सियात की तकरीबात में शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। MM5 न्यूज़ मुर्तज़ा कियानी, डायरेक्टर MM5 न्यूज़ मुस्तफ़ा कयानी, डायरेक्टर MM5 न्यूज़ पाकिस्तान और MM5 न्यूज़ की तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से आपस में मिलजुल कर मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी मनाने की तौफीक अता फरमाए। और ये मुल्क पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला। हमारी माओं, हमारी बेटियों की इज़्ज़तें गई, उलमाए कराम ने इसमें हक़ अदा किया और इसके बाद हमें ये मुल्क पाकिस्तान मिला। इतना शऊर है बच्चों में, इंशाल्लाह आइंदा जो हमारा पाकिस्तान है इंशाल्लाह तरक्की करेगा। मुल्क भर में 77वां यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मरकजी तकरीब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की ख़ुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज का यौम आज़ादी सबको मुबारक हो। आज अरशद नदीम ने सोने का तमगा जीत कर पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम कौम के हीरो हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा। आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान के लिए खून का नजराना पेश करने वालों को सलाम पेश करता हूँ। कायदे आज़म की लीडरशिप में आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। यौम आज़ादी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मिज़ार इकबाल पर हाजिरी देते हुए फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। इस दौरान उन्होंने मुल्की सालमियत, तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब ने इलामा इकबाल को खराज अक़ीदत पेश किया। शाही किला के आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई की, जहाँ बॉय स्काउट्स के दस्ते ने सलामी पेश की। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हम पाइंदा कौम है। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे। पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक अजीम नेमत है। सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने परचम कुशाई की। पेशावर में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान के वजूद का ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा। हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। इत्तफाक और इत्तेहाद की बुनियाद पर कौमें आगे बढ़ती हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब हुई, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, इस मुल्क के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी। हमें इन कुर्बानियों का शायद एहसास नहीं, क्योंकि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। 77वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड का इनेकाद। आर्मी चीफ की भी शिरकत। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि फौजी पाकिस्तान को कमजोर करना मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि तारीखी तौर पर हम मनहस कौम हमेशा हर मुश्किल के बाद और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं, जिसमें कौम और अफवाज का बाहमी एतमाद कलीदी किरदार अदा करता है। नाइतफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारियत के लिए राह हमवार कर देते हैं। पाकिस्तान हमारा है और ये हर कश्मीरी की आवाज़ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने 77वें यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का दिल एक साथ धड़कता है। This news bulletin is brought to you by Badshah Grill.
हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. Desi Burger is the best. Hello, my name is Musa and Desi Burger is the best. The burger at Desi Burger is the best and really savory. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में 77वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मरकज़ी तकरीब वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शुहदा पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज का यौम आज़ादी सबको मुबारक हो। आज अरशद नदीम ने सोने का तमगा जीता, पूरे मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम कौम के हीरो हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा। आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने असीम कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान के लिए खून का नजराना पेश करने वालों को सलाम पेश करता हूँ। कायदे आज़म की लीडरशिप में आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि हिंदुस्तान और साम्राज्य से आज़ाद होकर पाकिस्तान इस्लामी फलाही मुमलिकत बना। 1947 को पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर एक इस्लामी फलाही मुमलिकत बना। 77 साल के दौरान बहैसियत कौम हमारा सफ़र काबिल रश्क ना हो सका। मईशत समेत दीगर शोबों में बतदरीज ज़वाल आता रहा। हम मचकोले खाते रहे। महंगाई बेरोजगारी से परेशान अवाम का पूरा ख्याल है। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट जनरल जद्दा के ज़ेर-ए-एहतमाम 77वीं यौम आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया। जश्न आज़ादी की तकरीब में मौजूद पाकिस्तानियों ने मिलकर वतन अजीज़ का 77वां यौम आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया। यौम आज़ादी की तकरीब में पाकिस्तान के सकाफती रंग में 400 बिखरे हुए रंग नजर आए, जिससे प्रदेश में देश का मज़ा दोबाला हो गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी तराने बजाए गए, जिसके एहतराम में शहीद बेनज़ीर भुट्टो हॉल में मौजूद मेहमान खड़े हुए। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 14 अगस्त हमारी तारीख का रोशन तरीन दिन है। हमें चाहिए कि दो कौमी नजरिए समेत नजरिए पाकिस्तान के मकासद को अपनी आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करें, ताकि पाकिस्तानी कौम में मोहब्बत और यकांगत को फ़रोग़ मिले और पूरी कौम मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। आखिर में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ हुई और केक काटा गया। मुल्क भर की तरह म्यूनसिपल कमेटी तहसील अहमदपुर सयाल में भी परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ इरफान हरपल से। जी इरफान। अगर शहरों की तरह तहसील अहमदपुर सियाल में भी म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल में भी आज परचम कुशाई के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। यहाँ पे पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल अरसलान बशीर साहब भी मौजूद हैं, तो उनसे हवाले से जानते हैं कि आज के हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, आज 14 अगस्त है, यहाँ पे तकरीब का भी एहतमाम किया गया, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आज 14 अगस्त के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके तनसुब से पूरी कौम को 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट होगी कि बतौर कौम इस अज़म का अदा करें कि हम और एक कौम पाकिस्तान की आज़ादी हमारे एक दिन की नहीं है। हमारी आज़ादी 78 साल से मिली है। 14 अगस्त का दिन मनाने का मकसद ये होता है कि उस अज़म को ताज़ा किया जाए कि हमें जो निमत मिली है हमें उसकी हिफाजत करनी है और कौम एक होकर हमें आगे बढ़नी है। ये गुफ्तगू सुनी आपने असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल अरसलान बशीर साहब की। उनका यही कहना है कि ये आज़ादी हमें नेमत है हमारे लिए, तो इसकी हिफाजत करनी चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपाल, MM5 TV अहमदपुर सियाल। सेक्टर नॉर्थ 2 जेहलम में सेक्टर कमांड SP नज़ाकत अली बंगिश की सरबराही में पाकिस्तान की 77वीं यौम आज़ादी की तकरीबात में भरपूर हिस्सा लिया। सुबह का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और शहदा की दर्जात के लिए खुसूसी दुआ और इस बात का यादा किया गया कि वतन अजीज़ की शाहराहों पर मुसाफिरों को एक महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। सेक्टर N5 नॉर्थ 2 जेहलम की बैठाई में खसूसी परचम कुशाई का इनाकाद किया गया और इस अहद को दोहराया गया कि इस परचम को हमेशा ऊंचा रखा जाएगा। सेक्टर ऑफिस में यौम आज़ादी की खुसूसी मुनासबत से केक काटा गया, जिसमें अफसरान मुलाजमान की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेक्टर कमांड SP नज़ाकत अली बंगिश अफसरान के साथ घुल मिल गए। बादशाह सेक्टर कमांड ने यौम आज़ादी की मुनासबत से लाइन हेडक्वार्टर नॉर्थ 2 की तरफ से मुनाकिदा फ्लैग मार्च की सरबराही की और टोल प्लाजा जेहलम पर बैठ साथ सराय आलमगीर की तरफ से लगाए गए स्टॉल का विजिट किया और मीडिया ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान रोड यूजर्स में गिफ्ट दिए गए, जिसको रोड यूजर्स ने खूब सराहा। इस मौके पर SP सेक्टर कमांडर नज़ाकत अली बंगिश और अफसरान ने MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा 14 अगस्त का जो इवेंट चल रहा है और जेलम सेक्टर में एज आ सेक्टर कमांडर नज़ाकत बंगश ऑन बिहाफ ऑफ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ 14 अगस्त के बारे में। जो आज हमारा पहले जो हमने की है फ्लैग मार्च की है पूरे जेलम से होते हुए आज टोल प्लाजे में जो हमने हमारी सेरेमनी की है, हमने ये लोगों को गिफ्ट वगैरह दिए 14 अगस्त के हवाले से। 14 अगस्त जो के हवाले से ये बात है, 14 अगस्त जो आज हमारे अलग की गिफ्टेड है इस मुल्क के लिए, जो आज़ाद मुल्क है और जो हमें आज़ादी मिली है। हमारे जो बहुत से लोगों की जो सीनियर्स थे जिन्होंने आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, जिसकी बदौलत आज हम जो ज़िंदगी गुजारे आज़ाद, तो यही हम सेलिब्रेशन करते हैं हर साल इसी खुशी में कि जो हम आज़ाद है। और ये अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है कि इस मुल्क के लिए ये वो है कि एक ज़िंदगी आज़ादी ज़िंदगी हम गुजार। पाकिस्तान को हम मुबारकबाद देते हैं और इस तवक्को का इज़हार करते हैं कि जो खुशी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस खुशी को कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे खुशी गम में बदले। इसलिए रोड पे अपना ख्याल करें, दूसरों का ख्याल करें, सेफ्टी का ख्याल करें और कानून की पाबंदी करें। 14 अगस्त के हवाले से मोटरवे पुलिस N502 सेक्टर जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम्स हैं वो तरतीब दिए हैं। दिन का आगाज़ जो है वो हमने कुरान ख़वानी से किया है। मुल्क पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए जो है वो दुआ की गई है। उसके बाद परचम कुशाई और फिर फ्लैग मार्च किया गया है। ठीक है, पैगाम मेरा ये है तमाम लोगों से कि ये जो दिन हमारे लिए इतना बाबरकत है और ख़ुशी का दिन है, इसको हम अच्छे तरीके से मनाएं। अच्छे तरीके से मनाने का ये मतलब है कि कोई ऐसा इक़दाम ना करें कि ये जो खुशी का मौका है हमारे लिए ये किसी गमी या तकलीफ़ में ना बदले। रोड पे चलते हुए स्पेशली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि ये ट्रैफिक रूल्स बेसिकली सेफ्टी रूल्स हैं। अगर हम इन पर पाबंदी करेंगे हम ख़ुद भी महफूज रहेंगे और रोड पे दूसरे चलने वाले भी महफूज रहेंगे। पहले से मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस नारडू सेक्टर के तमाम दफातर में बाकायदा तकारीब का आगाज़ कुरान ख़वानी से किया गया। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और कौमी यकजहती के लिए दुआएँ की गई। इसके बाद हमारे परचम कुशाई की तकरीब हुई बाकायदा तौर पर, जिसमें परचम सलामी पेश की गई। तमाम दफातर में ऐसी अटेंडेंस पैदा की गई। इसके बाद केक कटिंग की सेरेमनीज़ हुई, फ्लैग मार्च हुआ, गिफ्ट हैम्पर्स की तकसीम हुई है रोड के ऊपर, ताकि शहरियों में ये शऊर पैदा किया जा सके कि ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी कितनी अहमियत की हामिल है। और इस दिन के ऊपर पैगाम देना चाहूँगा तो यही पैगाम है कि कोई स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं है। इस आज़ादी को पहचानें, इस आज़ाद फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, इसकी अहमियत का हम सबको एहसास होना चाहिए और हमें अपना अपना रोल अपने अपने मुकाम पर अदा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामुन्नास से मेरी गुजारिश है जी कि ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें। ज़िंदगी बहुत कीमती है। आपके छोटे से एहतियात से किसी की ज़िंदगी महफूज रहेगी और आपकी छोटी सी बेहतियाती की वजह से किसी का घर बर्बाद हो सकता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें और ख़ास तौर पे हाईवेज़ के ऊपर जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से दोनों अतराफ से देख के रोड क्रॉस करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का रोड सेफ्टी के हवाले से जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसका बेसिक एक ही मकसद होता है कि लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में सेंसिटाइज़ किया जाए, उन्हें ये समझाया जाए कि आपकी जान कितनी कीमती है और दूसरे लोगों की जान भी कितनी कीमती है। इस हवाले से रोड पे कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे अपनी और दूसरों की जान को नुकसान का खदशा हो। जैसे बाइक राइडर्स के लिए हम ब्रीफ करते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, वन वे की वायलेशन ना करें। इसी तरह गाड़ी चलाने वालों के लिए हम उन्हें कहते हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, स्पीड लिमिट का ख्याल करें और बिल्ट अप एरिया में ज़्यादा मोहतात होकर सफ़र करें। जिससे हमें खुशी है कि हमारे इन इक़दामात की वजह से रोड पे जो एक्सीडेंट है वो बहुत रिड्यूस हुए। जहलम में 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तकरीब गवर्नमेंट तबलीग इस्लाम हाई स्कूल में मुनाकिद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर जहलम सैयदा रमला अली, DPO जहलम नासिर महमूद बाजवा, मेंबर कौमी असम्बली बिलाल असर कियानी ने परचम कुशाई की और जश्न आज़ादी का केक काटा। ज़िला अफसरान ने जश्न आज़ादी का पाकिस्तानी सबसे बड़ा झंडा लहराया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया
کیا گیا۔ اس کے بعد اسکول کے بچوں نے 14 اگست کے حوالے سے تقاریر کی۔ ڈپٹی کمشنر جہلم اور بلال اظہر کیانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ آج پاکستان کی 77ویں سالگرہ ہے۔ ہم نے 77 سال انڈیپینڈنس کی انجوائے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم آگے اور صدیاں اس طرح کی انجوائے کریں اور اس میں کھلی ہم فضا میں سانس لیں، ہماری آنے والی نسلیں۔ ہمارا مقصد جو ہے فلیگ ہوسٹنگ کے ساتھ اس امن کو، اس عزم کو یاد دہانی کا ہے کہ جی پاکستان کی قربانیوں کے ساتھ ہم نے لیا ہے، اور اس کے اندر جو تمام تھیمز تھیں، ہماری جو ایجنڈاز تھے وہ یہ تھے کہ تمام پاکستانی، تمام مسلمان، تمام اقلیتیں جو یہاں پہ رہتی ہیں وہ آزاد رہیں اور کسی بھی قسم کی ڈسکرمنیشن نہ ہو، ہر ایک کو رائٹ دیا جائے، فریڈم ہو اور وہ اپنا کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر کام کر سکیں۔ آج کا جشن آزادی جو ہے ہمارا پرعزم اس میں یہ بھی ہے کہ جی ہم جتنے پودے لگائیں ضرور لگائیں تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک صحت مند ماحول ملے اور ہم اس کے ساتھ ایک صحت مند معاشرہ پیدا کریں۔ دیکھیے جی، آج 14 اگست کا دن ہے، یوم آزادی ہے اور ہمارے ملک اور قوم کا اہم ترین سالانہ دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی۔ قائد اعظم کی جدوجہد کے نتیجے میں کروڑوں پاکستان یا مسلمانوں کی جدوجہد کے نتیجے میں، قربانیوں کے نتیجے میں، تو یہ ایک دن ہے جس دن ہمیں وہ قربانیاں بھی یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے ایک نئے عزم سے ہمیں محنت بھی کرنی ہوتی ہے، یا عزم کرنا ہوتا ہے کہ محنت کرنی ہے۔ ہمیں ساتھ ہی ساتھ ایک قوم ہونے کا جشن بھی منانا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا، اس لیے اس کو جشن آزادی کہا جاتا ہے کہ ایک اس آزادی کا جشن اور ایک قوم ہونے کا جشن، کہ جو شخص کراچی میں بیٹھا ہوا، لاہور میں بیٹھا ہوا، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا، جہلم میں بیٹھا ہوا، گلگت میں بیٹھا ہوا، مظفر آباد میں بیٹھا ہوا، کوئٹہ میں بیٹھا ہوا، جو بھی ساتھی پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا، وہ اس دن یوم آزادی کہہ کے پاکستان کا جھنڈا تھام کے کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ تو جشن آزادی بنیادی طور پہ اسی چیز کا جشن ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جی میرے نزدیک تو یہ وہ بھی دن ہے جس دن ہم واقعی میں ہی قائد اعظم کی تقاریر نکالیں۔ قائد اعظم، جب قائد کا پاکستان جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کی ہم بات کرتے ہیں، تو واقعی میں سوچیں اور سمجھیں کہ قائد کا پاکستان کیا ہے اور اس سفر میں ہم کہاں تک حقیقی طور پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور اس دن وہ پاکستانی بھی یاد رکھیں جن پاکستانیوں کے پاس آج وہ مواقع زندگی میں نہیں ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ ایسے پاکستانی ہیں، ہمیں اپنی تلخ حقیقتیں بھی اس دن یاد رکھنی چاہیے۔ یہ تلخ حقیقتوں کو تسلیم کریں گے اور ان کو مانیں گے تو ہی ہم ان کی زندگیاں بہتر کر سکیں گے، اس ملک میں بہتری لا سکیں گے۔ تو میری تو یہی دعا ہے جی کہ ہم اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحالی اور ترقی دے، اور ایسی خوشحالی اور ترقی دے جس میں ہر پاکستانی کی زندگی بہتر ہو۔ سب سے کمزور ترین طبقات کی، ہمارے سب سے جو مشکل حالات میں رہ رہے ہیں پاکستانی بہن بھائی، بزرگ اور بچے، ان کی زندگیاں بہتر ہوں، اور پاکستان میں ایک ایسی ترقی ہے جس سے ہر پاکستانی کی زندگی بہتر ہو۔ ریاض سے عابد شمون چاند کے مطابق سفارت خانہ پاکستان اور ریاض میں 77ویں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سفیر پاکستان احمد فاروق نے قومی ترانے کی دھن پر پرچم کشائی کی اور سبز ہلالی پرچم کو فضا میں بلند کیا، جبکہ تینوں مسلح افواج نے سلامی پیش کی۔ سفارت خانہ پاکستان اور ریاض میں پرچم کشائی کی تقریب میں سفارت خانہ پاکستان کے افسران سمیت پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سفارت خانہ کے چانسری ہال میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان احمد فاروق کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک عظیم مملکت ہے، اس کو عظیم سے عظیم تر بنانا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں مل کر اس کو ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن رہے۔ ہم اپنے اسلاف کی لازوال قربانیوں پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح دنیا پور میں یوم آزادی جوش و جذبے اور ملی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میونسپل کمیٹی کے سبز زار میں اسسٹنٹ کمشنر انم صغیر باجوہ، تحصیلدار ندیم سیال، ڈی ایس پی میاں عبدالرؤف اور ایس ایچ او تھانہ سٹی رئیس علی انصر اور دیگر افسران اور سیاسی سماجی شخصیات نے پرچم کشائی کی اور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات، تاجر برادری، معززین علاقہ اور ننھے بچوں سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پرچم کشائی کی تقریب کے آخر میں ملک میں قوم کی سلامتی، کشمیر جنت نظیر کی آزادی کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر انم صغیر باجوہ، تحصیلدار ندیم سیال، ڈی ایس پی میاں عبدالرؤف اور ایس ایچ او تھانہ سٹی رئیس علی انصر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وطن عزیز کے حصول ہمارے آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں کے بدلے ممکن ہوا۔ ہم اپنے اقربا کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔
पाकिस्तान की 77वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान कौंसलेट में सब्ज़ हिलाली परचम की परचम कुशाई कौंसल जनरल खालिद मजीद ने की। इस मौके पर OIC के स्टेट सेक्रेटरी जनरल एम्बेसडर आफ्ताब अहमद खोकर ने खुसूसी शिरकत की और कौंसल जनरल के हमरा परचम कुशाई की। सख्त गर्मी के बावजूद पाकिस्तान कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कौमी तराने के साथ परचम कुशाई के बाद पाकिस्तान के खुशहाली और तरक्की की दुआ की गई। इस मौके पर सदर वज़ीर आज़म के यौम आज़ादी पर पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने अपने खिताब में पाकिस्तान की तारीख में इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए काम करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने सऊदी अरब के लिए दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का भी इयादा किया। कौंसल जनरल ने मुमलिकत में पाकिस्तानी कम्युनिटी को सहूलत फराहम करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। नौजवान पाकिस्तानी तलबा ने इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए तक़रीर और टैबलोज़ पेश किए। तकरीब का अहतमाम पर केक काटा गया और पाकिस्तानी, सऊदी अरब और कश्मीरी भाइयों की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। सरगोदा में जश्न आज़ादी के मौके पर इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 77वां यौम आज़ादी की खुशी में केक काटा गया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मज़ीद तफसील मलिक आज़ान की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी 77वें यौम आज़ादी के सिलसिले में इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम नवाही इलाका द्रीमा में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यौम आज़ादी का केक काटा गया और परचम कुशाई हुई। जोड़ा फार्म हाउस पर मुनक़िदा तकरीब में इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मेंबरान, सरकारी अफसरान, वकला, सहाफ़ी, सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स फ्रांस मलिक खुरम जोड़ा, मलिक आबिद हुसैन ओमान और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अतीका रेहान बैस ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का क़याम क़ायद आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत का नतीजा था। बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंद के मुसलमानों को यकजा किया। पाकिस्तान आज पूरी ताकत के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि मादरे वतन के असूल के लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। मुनक़िदा तकरीब से MS डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल डॉक्टर मुश्ताक बशीर, CO हेल्थ असद असलम, अमजद महमूद भट्टी, ख्वाजा नईम और मलिक तारिक अवान समेत दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का क़याम किसी मोजज़े से कम नहीं था। समाजी और मुआशी बराबरी, कानून की हुक्मरानी और मसवात पर मबनी मुमलिकत का ख्वाब हमारे आबाओ व अजदाद ने देखा था। हम इस ख्वाब को अभी तक मुकम्मल शर्मिंदा तबीर नहीं कर सके। मुनक़िदा तकरीब में इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पंजाब की जानिब से मुजाहिद कॉलोनी में पेश आने वाले वाक़े में जुर्रत व बहादुरी का मुज़ाहरा करने वाले सिविल डिफेंस के एहलकार मलिक बिरादरान को शील्ड दी गई। प्रोग्राम के आखिर में सदर ह्यूमन राइट्स कमीशन फ्रांस मलिक खुरम जोड़ा की जानिब से पुरतकल्लफ इंशाई का एहतमाम किया गया। टीम के साथ मलिक आज़ान, सरगोदा। जश्न आज़ादी के हवाले से स्टार मीडिया ग्रुप रजिस्टर जहानिया ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चौधरी खालिद आराई, MPA जहानिया राव सादत अली खान, डिवीजनल सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान, रेस्क्यू इंचार्ज जहानिया चौधरी सजाद, मोहम्मद अकील और चौधरी सरवर ने खसूसी शिरकत करते हुए केक काटा और इजहार किया। मैं अहले वतन को मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक हो। आज की ये 14 अगस्त का जो दिन है, जो पाकिस्तानियों को आज़ादी मिली है, ये हमारे बुज़ुर्गों की लाजवाब कुर्बानियों की वजह से ये मिली है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। हम सब पाकिस्तानियों को इस आज़ादी की कदर भी करनी चाहिए। यहाँ इस मुल्क में रहने वाले लोगों से प्यार मोहब्बत भी करना चाहिए। और ये आज़ादी जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से, लोगों की अनथक कुर्बानियों की वजह से, अल्लामा इकबाल के ख्वाब को जो परवान चढ़ाया, इसकी वजह से जो मिली है। हमें प्यार मोहब्बत से इस मुल्क में रहना चाहिए। ये मुल्क है तो हम हैं, और मुल्क के तरक्की के लिए हमें काम करना चाहिए ताकि ये हमारा मुल्क जो है तरक्की कर सके। प्यार मोहब्बत से इस मुल्क में हम रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टार मीडिया ग्रुप का शुक्रिया कि आज उन्होंने 14 अगस्त के सिलसिले में तकरीर मुनक़िद की है। तो मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रेस के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, आप आज़ादी, यौम आज़ादी मनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज़ादी की जो बरक़ात नसीब हुई है उनको भी लोगों तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है।
اور یہ کیسے حاصل کی گئی ہے انگریز سے یہ آزادی، پاکستان کیسے بنا ہے، کیا قربانیاں ان کے اندر دی ہیں، کیسے خواتین و مرد و حضرات ان کو وہاں قتل کیا گیا ہے، کیسے لوگ مہاجر ہو کے آئے، اپنی زمینیں جائیدادیں اپنے ماں باپ کی قبریں چھوڑ کے آئے. تو آپ یہ باتیں نوجوان نسل تک پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان آسانی سے حاصل نہیں ہوا ہے. پاکستان کے لیے لاکھوں کروڑوں قربانیاں دی گئی ہیں اور ابھی تک قربانیاں دی جا رہی ہیں. پاکستان ہر وقت مسائل میں گھراتا ہے. پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، ایک ایٹمی قوت ہے. ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح جلال پور پیروالا میں بھی پاکستان کا 77واں یوم آزادی جوش و خروش اور ملی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. رفیق اکیڈمی کی جانب سے جشن آزادی کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں اسٹاف اور اسکول کی طالبات، تاجر برادری سمیت معززین علاقہ اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف ملک محمد ارشد ارائیں. میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے لیے بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی، تو ہمیں ان کی قربانی کو رائجہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے وطن کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ واقعی ہم پاکستانی کہلانے کے لائق ہیں. اور جیسے کہ ہمارے اسلامی اقدار ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، ان پر عمل پیرا ہو کے ہم اپنے وطن کی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. Sale! Wow, what's on sale? Everything! The Jawhara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. Come to Noura Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noura Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com.